कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज का ट्रेडिंग सेक्शन में अपने अच्छा खासा पैसा बनाया रहेगा, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और बढ़िया सा मुंह दिया है उसने। अगर आपने कॉल नीचे से लेके रखा भी रहेगा सपोर्ट से, तो काफ़ी सारा गेन मिला रहेगा। मेरे भी कुछ सिक्स सिक्स ट्रेड हुए हैं उसमें। मैंने भी 1374 प्लस पॉइंट बुक किए हैं। मैंने आपको थंबनेल में देखा रहेगा उसके हिसाब से। तो आपको मैं आज बताने वाला हूँ कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे उसको पकड़ा जाता है और बुल रन कैसे पता करें। क्योंकि क्या हो जाता है कि दिन चॉपी मार्केट होता है उस दिन अपन लूज कर जाते हैं, लेकिन बुल रन जो मार्केट होता है उसमें उतने पॉइंट गेन नहीं कर पाते, उतने ट्रेड नहीं पकड़ पाते। तो उसके हिसाब से ट्रेडिंग कैसे करनी है वो लास्ट में बताऊंगा। अभी आपको मैं ट्रेंड बता रहा हूँ सेंसेक्स का। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से देखो नीचे आ रहा था पूरा। ये ऑल टाइम हाई है उसका। ऑल टाइम हाई मारा है कम से कम 85, मतलब 86 पकड़ के चलो, 86,000 तक ऑल टाइम हाई मारा है। उसके बाद आप देखोगे गाइस तो पूरा डाउन ट्रेंड लिया यहाँ तक। फिर उसके बाद फिर कंसोलिडेट किया ये एरिया में, फिर से थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ रुक गया। थोड़ा सा अप ट्रेंड, एक दिन में अप ट्रेंड दिया। अभी देखोगे इसमें तो आप 1 डे की कैंडल लगा के बताता हूँ आपको मैं। ये देखो, आप पूरा स्ट्रक्चर देखोगे, ऊपर यहाँ तक, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर यहाँ से एक ट्रेंड पकड़ा, फिर नीचे गया, फिर ऊपर, यहाँ थोड़ा सा रुका, फिर ऊपर गया, ऑल टाइम हाई मारा, फिर गैप डाउन करते करते यहाँ तक आया, फिर यहाँ रुका। आप देखोगे तो ऐसे ये एक पैटर्न बना है उसने। लेकिन आज का दिन जो है, आप देखोगे आज पूरी ग्रीन कैंडल है। एक कैंडल देखोगे तो पूरी ग्रीन कैंडल है। उसका मतलब क्या होता है कि ये ट्रेंड रुक सकता है। जो डाउन ट्रेंड आया था, पोल एंड फ्लैग बना के नीचे जा रहा था, इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। लेकिन अगर इसकी कंटिन्यूशन कैंडल नहीं बनती ऊपर, तो थोड़ा सा ये ऐसे रिट्रेस होके फिर नीचे आ सकता है। तो 15 मिनट के कैंडल देखोगे तो ये अब जाने की कोशिश कर रहा है सपोर्ट लेके, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये तगड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है उसको। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, अभी यहाँ भी ये जो ब्रेक डाउन करके नीचे आया था, वो भी एक रेजिस्टेंस है। ऐसा करके ऐसा और नीचे आ सकता है, या फिर ऐसा ऊपर निकल के ऐसा रिटेस्ट करके ऐसा भी जा सकता है। तो मतलब अपन बोल नहीं सकते कि ये अप ट्रेंड में आया है या अभी भी कंटिन्यूशन डाउन ट्रेंड में जाएगा। लेकिन आज की जो कैंडल क्लोज हुई है वो काफ़ी अच्छी कैंडल क्लोज हुई है, पूरी ग्रीन कैंडल है। वो वीकेंड का कैंडल होता है, फ्राइडे का। मतलब अपन थोड़ा समझ सकते हैं कि ये जो डाउन ट्रेंड आया था उसको पॉज लगने के चांसेस अभी है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन चेन देख के अपन उसका लेखा जोखा देख सकते हैं कि अभी बिल्डअप कहाँ बन रहा है, क्या आगे के एक्सपायरी का। अभी वैसे एक्सपायरी तो ख़त्म होने वाली है, सेंसेक्स की रहेगी एक्चुअली, बाकी की एक्सपायरी ख़त्म होने वाली है। तो सेंसेक्स में भी अच्छा वैल्यूम आएगा, ट्रेड करने में मज़ा आएगा। जो सेंसेक्स लवर है वो सेंसेक्स में करेंगे, और जो निफ्टी लवर है वो निफ्टी में करेंगे। क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स की दोनों की सिर्फ वीकली एक्सपायरी बाकी रहेगी, बाकी सब इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी होगी। तो चलो समझते हैं। देखोगे तो ये देखो आप यहाँ पे, मतलब ये जो सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक करके ओपन हो गया। जैसे ही थोड़ा सा रिट्रेस किया फिर नीचे आना शुरू हुआ, वैसे ही मेरी एंट्री हो गई इसी कैंडल पे। मतलब जब ये ग्रीन बनी, ग्रीन बनने के बाद फिर रेड बननी शुरू हुई, तो ये ट्रेड बना इस पर और यहाँ तक राइड किया। कंफर्म यहाँ तक ही आने वाला था गाइस मार्केट, क्योंकि नीचे भी जा सकता था, लेकिन वहाँ सपोर्ट लेवल था। तो मतलब ये पहला जो ट्रेड होता है, मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ, अगर यहाँ ओपन होता तो यहाँ से यहाँ जो गैप बना था वो फिल करने आता, ये यहाँ से टूटता तो यहाँ आता, यहाँ से टूटता तो यहाँ आता। ये लॉजिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के। और अगर यहाँ ओपन होता तो सीधा उसको गैप फिल करना था पहला ये,
फिर दूसरा टारगेट ये। तो ये सीधी सीधी बातें हैं जो ध्यान में रख के काम करना है आपको। तो मेरा पहला ट्रेड यहाँ पे बना, यहाँ तक राइड किया, फिर यहाँ सपोर्ट लेने लगा, जैसे भाव बढ़ने लगा फिर कॉल में चला गया, मैं यहाँ तक राइड किया। फिर उसको ये भी ट्रेड गाइस बना सकते थे स्कैल्पिंग के लिए, अच्छा भाव भी बढ़ा था। लेकिन बुल रन में जब मार्केट होता है तो रिट्रेस करने के लिए नीचे आता है, वैसे मूविंग एवरेज के फिर से मिला, फिर ट्रेड लिया, फिर मूविंग एवरेज पे मिला, फिर ट्रेड लिया, फिर मूविंग एवरेज पे मिला, फिर ट्रेड लिया, फिर मूविंग एवरेज पे मिला, फिर ट्रेड लिया। मैंने मतलब आज का बुल रन जो है वो ध्यान में रख के ट्रेड किया है। बहुत दिनों के बाद ऐसा ट्रेंडिंग मार्केट मिला है गाइस जो एक तरफा भाग रहा था। बैंकिंग सेक्टर भी आप देखोगे तो बहुत बढ़िया चल रहे थे, मतलब अगर बैंक निफ्टी में काम किया रहेगा तो भी बढ़िया काम हुआ रहेगा। बैंकेक्स भी बहुत बढ़िया भाग रहा था, लेकिन सेंसेक्स कैसे अपन एक्सपायरी ट्रेड करते हैं इसलिए ज़्यादातर मैं इसमें ट्रेड करता हूँ। बैंकेक्स भी देख रहा था मैं, बैंकेक्स में भी ट्रेड बनाने की कोशिश की, लेकिन सेंसेक्स में भी अच्छा गेन हो रहा था तो मैं मूव ऑन नहीं किया, क्योंकि अभी वीकली एक्सपायरी तो वैसे ख़त्म होने वाली है। अपने को तो सेंसेक्स में या निफ्टी में दोनों में ही ट्रेड करने हैं। तो जैसे मूवमेंट आएगी तो इन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, इसके हिसाब से मैंने सेंसेक्स में ही ट्रेड किया। तो गाइस कुछ कुछ जगह आप देखोगे तो मैंने एक लॉजिक तो बता दिया आपको। यहाँ देखो मेरा कैंडल स्टिक बना है, जो छोटी कैंडल मैं हमेशा बोलता हूँ। यहाँ पे देखोगे, यहाँ भी आप बता देना कि कितने नंबर के ट्रेड पे कौन से कैंडल स्टिक पे एंट्री हुई है। यहाँ पे भी देखो, ये भी कैंडल है, ये तो समझो ठीक है, लेकिन ये वाली कैंडल भी देखोगे मेरी फेवरेट कैंडल है। मतलब कैंडल स्टिक का अगर वीडियो आपने देखा नहीं रहेगा तो कैंडल स्टिक का वीडियो देखिए, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कौन से लॉजिक से कैसे और कहाँ तक ट्रेड लेने हैं, कहाँ तक रुकना है। कैंडल स्टिक का हुआ, स्कैल्पिंग के मेरी सीरीज चालू है उसका वीडियो डाला हुआ है। गामा ब्लास्ट गाइस आज नहीं होने वाला था, वो मैं आपको बताता हूँ लास्ट में। मैंने वो वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन किया है, फिर भी लास्ट में बताऊँगा आपको कि मुझे क्यों लगा था गामा ब्लास्ट नहीं होगा, और गामा ब्लास्ट हुआ नहीं। क्योंकि मतलब जैसे अपन समझते हैं कि ऐसा ऊपर ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया और फिर यहाँ तगड़ा रेजिस्टेंस बना था, यहाँ फिर सपोर्ट डेवलप होने लगता है। और गामा ब्लास्ट में क्या होता है, फिर एक साइड में जोर से टूट जाता है। लेकिन आज ऑप्शन चेन भी नहीं बता रही थी गामा ब्लास्ट के लिए, और चार्ट पैटर्न भी नहीं बता रहा था। वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं बता रहा था। ठीक है, ट्रेड समझते हैं गाइस, क्योंकि ये तो हुआ चार्ट, लेकिन मेन चार्ट अपन किस में काम करते हैं तो ये देखो गाइस, अपन पुट में काम किया है, ये वाला 81,000 का। स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करता हूँ, एक ही स्ट्राइक प्राइस में क्यों बार बार ट्रेड लेता हूँ, अलग स्ट्राइक प्राइस क्यों नहीं चॉइस करता, उसका रीज़न भी है कि जब मूवमेंट एक स्ट्राइक प्राइस में, अभी आजकल क्या हो रहा है, कोई एक स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा मूवमेंट आ रही है, दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे नहीं आती। जब मुझे लगता है कि यही स्ट्राइक प्राइस पे मूवमेंट आ रही है, कॉल राइटर, पुट राइटर या कॉल बायर, कॉल सेलर बिल्डअप हो रहा है, कॉल बाइंग या रिकवरी कर रहे हैं या फिर वहाँ से निकल रहे हैं, तो वो स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, उसमें ज़्यादा स्पाइक आता है। तो मैं उसे में ही काम करना मतलब सही समझता हूँ। इसके लिए ज़्यादातर मैं स्ट्राइक प्राइस चेंज नहीं करता। आप देखोगे तो ये मैंने 81 ये राउंड लेवल था और उसमें काम किया है। तो ये एक ही ट्रेड कॉल में किया है गाइस, आप देखोगे तो मैंने इसमें 300 पॉइंट बुक किए हैं। आपको मालूम है मैं कितने से ट्रेड करता हूँ, हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने काफ़ी पॉइंट आज बुक किए हैं, आपको बताता हूँ। ये भी मतलब एकदम बढ़िया वाला ट्रेड बना था मेरा, और ऐसा नहीं कि एकदम श्योर 100% क्वांटिटी से ट्रेड करने वाला ट्रेड था। इसमें देखोगे रिस्क रिवार्ड तो 57 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस आपको गाइस मालूम है, स्टॉप लॉस का मेरा कुछ टेंशन नहीं रहता, क्योंकि मैं जैसे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, जैसे एंट्री बनेगी कॉस्ट पे स्टॉप लॉस चला जाता है। तो जो ज़्यादा श्योर ट्रेड रहते हैं उसमें रुकता हूँ थोड़ा सा, थोड़ी देर बाद ट्रेल करना शुरू कर देता हूँ। तो इसमें ट्रेल भी नहीं किया था गाइस, कॉस्ट पे लगा के छोड़ दिया और यह डायरेक्ट बुक किया। यहाँ मतलब जब नीचे सपोर्ट लेवल पे आया तब मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दिया, क्योंकि अगर तोड़ के नीचे जाता है तो और पॉइंट मिलेंगे। मैं ज़्यादातर बुक नहीं करता,
कभी कभी टारगेट प्राइस लगाता हूँ, लेकिन उस वक्त क्या होता है कि उस जगह ऑप्शन चेन का सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, मतलब मल्टीपल कन्फर्मेशन रहेंगे कि वहाँ से नहीं टूटेगा नीचे, वहाँ पास आने के बाद भी वहाँ पे कुछ डेवलप नहीं हो रहा है, तो उस वक्त मैं बुक कर लेता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ही काम करता हूँ। तो आप देखोगे 300 पॉइंट इनफ होते हैं एक ट्रेड में, इतना कोई बुक भी नहीं कर पाता। अपन स्कैल्पर स्टाइल में भी अच्छे खासे पॉइंट गेन किए हैं, तो इसमें इतने पॉइंट बुक किए। अभी समझते कॉल में तो पूरा दिन कॉल ही बन रहा था ज़्यादातर। अभी देखोगे गाइस, ये देखो मैं आपको बताया था, इसमें दिखाता हूँ, ये जो ट्रेड है उसके बाद यहाँ भी एक ट्रेड बना था, ये वाला जो मैंने आपको बताया इंडेक्स के चार्ट पे। इसमें भी देखोगे तो यहाँ से काउंट करोगे आप, ये देखो ये पहली कैंडल है, ये पहली कैंडल है, इसका क्लोजिंग था 350 और इसने हाई मारा है फिर बाद में 550, मतलब 200 पॉइंट यहाँ भी बुक कर सकता था गाइस मैं, ये भी अपना ट्रेड बन रहा था। लेकिन मैं सोच रहा था कि अभी कॉल साइड ही जाना है, क्योंकि सपोर्ट लेवल पे मार्केट था, तो ज़्यादातर उसमें मैंने कुछ मतलब ट्राई नहीं किया ट्रेड करने का। ये देखोगे, यहाँ पे देखोगे आप, जैसे ही मतलब ये ट्रेड मेरा थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली मुझे यहाँ से ट्रेड लेना था, लेकिन जो ट्रेड में मैं ऊपर से बैठा था उसकी वजह से मुझे ये यहाँ तक इंतज़ार करना पड़ा, यहाँ एंट्री की और फिर बूम। इसमें देखोगे तो 36 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 245 पॉइंट बुक किए गाइस, 1:7 का रिस्क रिवार्ड है इसका। रिस्क रिवार्ड की बात को तो आपको मालूम है, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस चला जाता है, ज़्यादातर रिस्क रिवार्ड की बात मैं नहीं करता, लेकिन आपको बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है। स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है, भले होल्डिंग हो या स्कैल्पिंग हो, स्टॉप लॉस बिना काम नहीं करना है। मेरे एंट्री एग्जिट की वीडियो देखिए, उसमें मैंने एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे लगाना है सब बताया है। आगे देखते हैं, ये देखो 63 पॉइंट का ये बड़ा स्टॉप लॉस था, इसमें भी 293 पॉइंट बुक किए है गाइस, इसमें भी 1:5 का रिस्क रिवार्ड था। इसके बाद ये ट्रेड देखोगे गाइस तो मैंने हवा में नहीं लिए हैं, इसका एक्सप्लेनेशन बताया आपको। यहाँ पे देखोगे ये भी 9 मूविंग एवरेज के ऊपर का ट्रेड है, यहाँ क्रॉसिंग है। ये कैंडलस्टिक देखो, ये कैंडलस्टिक देखो, ये कैंडलस्टिक देखो, ये तो मेरी फेवरेट है, हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ। फिर ये वाली कैंडलस्टिक देखो, कैंडलस्टिक काम नहीं करता इसे बोलते हैं लोग, लेकिन कैंडलस्टिक काम करता है गाइस, प्राइस एक्शन भी काम करता है। मैंने जो इंडेक्स के चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है, आपको दिखाया मैंने, ऐसे एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है, उस पर मल्टीपल बार सपोर्ट लेके मार्केट गए। यहाँ पे आप ऐसे एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, जैसे जैसे आएगा उस पर तो वहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिबोनाची पे भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ गाइस, फिबोनाची को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि फिबोनाची अपने को स्टॉप लॉस, टारगेट, रिट्रेसमेंट कितने होने वाली है, पुल बैक कितना आने वाला है, कहाँ तक जा सकता है मार्केट, वो सब कुछ बताती है। या इसका तो बता दिया गाइस मैंने, ये देखिए इसमें 213 पॉइंट बुक है, 34 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:6 का रिस्क रिवार्ड है इसमें गाइस। ये कैंडल मेरी फेवरेट क्यों है गेस्ट कीजिए, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आपको कि ये कैंडल मेरी फेवरेट क्यों है। मैंने बहुत बार बोला भी, आपने सुना भी रहेगा, फिर भी आप एक बार बता दीजिए कमेंट में, मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ये 222 का टारगेट है, 1:8 का रिस्क रिवार्ड है। इसमें देखो गाइस सिर्फ 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना था, और ये छोटा सा ट्रेड है, दिखने में छोटा सा है, लेकिन इसमें 100 पॉइंट बुक किए गाइस, 101 पॉइंट बुक किए हैं, 25 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस था, 1:4 का रिस्क रिवार्ड था। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट मिल के पूरा ये दिन का अच्छा खासा 1000 पॉइंट कम नहीं होते गाइस। स्कैल्पर जो है, स्कैल्पर लोगों के वीडियो देखते हो आप, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट बुक करके ट्रेड को छोड़ देते हैं। फिर भी मैं आपको जो ट्रेडिंग स्टाइल बता रहा हूँ उसमें 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 300 पॉइंट तक मैं लेके जाता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से। तो आपको
इस पे ध्यान देना है कि एंट्री कैसे होती है, एग्जिट कैसे होती है। अभी मैं आपको बोला था कि लास्ट में बताऊंगा कि गामा ब्लास्ट क्यों नहीं होने वाला था। मेरी गामा ब्लास्ट की वीडियो देखोगे आप तो उसमें मैंने पूरा